नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मेड़ता सिटी की। मयूर पब्लिक स्कूल में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सेवा और दया भावना का संचार करना था। छोटे छोटे बच्चों ने नर्स और डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया और उनका सम्मान भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान संस्था निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन ने बच्चों को बताया कि हर साल 12 मई को मॉडर्न नर्सिंग डे की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर जैन ने यह भी कहा कि आज के डिजिटल युग में युवा पीढ़ी को मानवता के मूल्यों का अनुसरण करना बेहद आवश्यक है ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सोजत रोड के समीप सवराड़ यानी कि शिवराजपुर गांव में श्रीकलजी महाराज मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हर्षोल्लास एवं धार्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत शुभ कलश यात्रा और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ से हुई। रविवार को दिन भर चले धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात रात्रि में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने भाव विभोर होकर हिस्सा लिया। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई और सभी श्रद्धालुओं को महाप्रसादी वितरित की गई। इस पावन अवसर पर देवासी समाज सहित समस्त ग्रामवासियों ने तन मन धन से सहयोग कर आयोजन को सफल बनाया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बसपा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुलाना में भूमिया जी महाराज की कलश यात्रा के साथ 14वीं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर बैंड बाजे की धुन पर नाचते हुए शोभा यात्रा निकाली। कथावाचक जितेंद्र नंदन शरण शास्त्री ने 12 मई 2025 से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जो 19 मई 2025 को पूर्ण आहुति भंडारे और मेले के साथ संपन्न होगा। इस आयोजन ने श्रद्धालुओं में आस्था और भक्ति का सागर बहा दिया। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। नारायणपुर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरगड़ी कला में देवनाथ महाराज के कर कमलों द्वारा मुख्य द्वार का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, इस द्वार का निर्माण झीड़ की ढाणी खरगड़ी कला के भामाशाह किशोर लाल सैनी ने करवाया, जिन्होंने पहले भी विद्यालय को सीसीटीवी कैमरे भेंट किए थे। इस आयोजन की अध्यक्षता भागीरथ प्रसाद सैनी ने की। कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाचार्य संजय कुमार शर्मा ने सभी भामाशाहों, अभिभावकों और अतिथियों को सम्मानित किया और आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर थानागाजी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कालूराम शर्मा, गढ़ी विद्यालय प्रधानाचार्य यादवेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि मातादीन गुर्जर समेत कई अन्य प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। हमने धीरे धीरे गांव वालों को इसमें जोड़ा और मैं शाला स्टाफ को विशेष तौर से प्राचार्य साहब को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस पढ़ाई का जब स्तर सुधारा और बच्चे तहसील स्तर पे टॉप आए तो लोगों का रुझान बढ़ा और लोग भामाशाहों को हमने जोड़ा। सभी भामाशाहों ने, चाहे गेट का निर्माण हो, चाहे 8 फीट ऊंची दीवार का निर्माण हो, चाहे सीसीटीवी कैमराज का हो, चाहे जीना चढ़वाना हो, जितने भी निर्माण कार्य हुए वो भामाशाहों के सहयोग से लगभग 30 लाख के लगभग निर्माण कार्य हुए हैं। सभी भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद है। स्थानीय विद्यालय में नित्य नए नवाचार होते रहते हैं और ये विकास की जो श्रृंखला हमने जारी की थी संकल्प के साथ, उस श्रृंखला का एक ये पार्ट है। और इस भव्य गेट का जो निर्माण किशोर सैनी जी ने कराया, इन्होंने इससे पहले सीसीटीवी कैमरे विद्यालय को दिए। पूरे सत्रांत में विद्यालय में करीब 30 लाख के विकास कार्य हमने जन सहयोग से करा दिए गए हैं और इतना ज़्यादा सहयोग, अपार प्रेम ग्रामवासियों से मिलता है कि शायद आने वाले समय में ये विद्यालय जिले में सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से। तो आपको यहाँ के जनप्रतिनिधियों कितना सहयोग मिलता है? जनप्रतिनिधियों का मुझे संपूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम उनको कोई निवेदन करते हैं तो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। और जिनका रुझान विद्यालय विकास की ओर है, जनप्रतिनिधि है, सरपंच साहब है, तो इनका भरपूर सहयोग लेकर के इनको प्रेरक के रूप में इन्होंने काम किया। और आज से 3 साल पहले ये जो विद्यालय था, ये आप भी देखते थे, जो आज सुविधा विद्यालय में दिख रही है आपको, इनमें से पहले सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब यहाँ भामा साहब के सहयोग से, सरपंच साहब के सहयोग से और भी यहाँ विद्यालय में जो आप देख रहे हो कि माँ शारदे का मंदिर भी आप बना हुआ देख रहे हो। ये जो आपका जो ये स्टेज है,
हमें जो बैठे हुए हैं ये भामाशाहों की देन है। ये विद्यालय गेट बना हुआ है, विद्यालय में कंप्यूटर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे विद्यालय के 2 कमरे और हो, यानी सभी में CCTV कैमराज वगैरह हो, सभी में विद्यालय में इस गाँव वालों का, भामाशाहों का, सबका अपूर्णीय सहयोग। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जयपुर में रविवार को वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान की डिप्टी CM रिया कुमारी रही, जिन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया गया और शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में दिए गए वक्तव्यों में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों और नवाचार पर भी विशेष बल दिया गया। इस समारोह में माहेश्वरी समाज के अनेक प्रमुख पदाधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें नटवर गोपाल मालपानी, केदारमल भाला, बजरंग लाल बाहेती, मधुसूदन बियानी, कमल साबू, अनिल शारदा, द्वारका नवाल और विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुणेश सक्सेना प्रमुख थे। मुख्य अतिथि ने नई शिक्षा नीति यानी कि NEP की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद बताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर आज सीकर शहर में SK हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में नर्सिंग ऑफिसर्स, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज और संलग्न चिकित्सालय कर्मियों की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों नर्सिंग कर्मियों और चिकित्सालय के कर्मचारियों ने रक्तदान कर रक्तदान महादान की मुहिम को साकार किया। तो वहीं नर्सिंग संगठन के जिला अध्यक्ष श्याम बिजरानिया व धोत विधायक गोवर्धन वर्मा ने बताया कि नर्सेज प्रोफेशन की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को आज 12 मई को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय नर्सरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। आज 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे है, जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैडम हमारी प्रोफेशन की जन्मदात्री हैं और ये क्रीमिया के युद्ध में जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा करके और फिर इस प्रोफेशन को की शुरुआत की थी। क्योंकि आज भारत पाकिस्तान की सीमा पे युद्ध के हालात पनप रहे हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि मैडम फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारी प्रोफेशन की जन्मदात्री हैं उनका अनुकरण करते हुए हम ब्लड डोनेशन कैंप रखें और पीड़ित मानवता और के साथ साथ सेना पे जो बॉर्डर पे जो सैनिक घायल हो रहे हैं उनकी सेवा करके और हम इस प्रोफेशन और परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं श्याम बिजारनिया, जिला अध्यक्ष राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन सीकर। इसके युद्ध में जिस प्रकार से उस समय लाइटों की व्यवस्था नहीं की, लाइट नाइटिंगेल के रूप में जो ये चिकित्सा के रूप में जो हमारे जो घायल सैनिक हैं उनकी सेवा में जो ये नर्सिंग डे मनाया जाता है और उसी की याद में आज ये जो यहाँ पर श्री कल्याण चिकित्सालय में जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पर उनकी याद में और हमारे जो नर्सिंग डे पर हमारे जो ये पूरा स्टाफ तो चिकित्सक बंधु हमारे से नर्सिंग स्टाफ हो चाहे हमारे डॉक्टर्स और सब ने मिलकर जो ये रखा रक्तदान शिविर, मैं इनको बधाई देता हूँ कि उस याद को आप ताज़ा करते हुए, क्योंकि चिकित्सा सेवा में आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और जिस प्रकार से हम कोरोना काल की बात करें, जैसे पुराने 1942 के युद्ध की बात करें तो वास्तव में इनका काम सराहनीय रहा है। और आज हमने पूरा विश्व मानता है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, हमारे नर्सिंग भाइयों ने जिस प्रकार से सेवा की, हम भी उनको धन्यवाद देते हैं। आज ये जो ब्लड कैंप का आयोजन रखा गया है, इनको एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं और इस नर्सिंग डे पर बधाई देते हैं। पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को बालोतरा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की आपातकालीन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, चिकित्सा, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंत्री जोराराम कुमावत ने बारीकी से सभी तैयारियों की जानकारी ली और अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और राहत कार्यों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया कि संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस बैठक के बाद मंत्री जोराराम कुमावत ने कुछ राहत स्थलों का निरीक्षण भी किया और लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। बालोतरा से ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएम निवास पर आयोजित जनसुनवाई में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे परिवादियों ने व्यक्तिगत, पारिवारिक और प्रशासनिक समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से प्रत्येक परिवेदना को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें ताकि जनता को राहत मिल सके। सीएम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से आमजन में विश्वास का माहौल देखने को मिला। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21। नमस्कार।